नमस्कार। त्योहार होली का हो या कुछ जरूरी काम, लेकिन हम आपके सामने हमेशा हाजिर रहते हैं आपके प्रदेश की खबरों को बताने के लिए। तो मैं राहुल सौमित्र हूं और एमपीसीजी 2020 में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा और इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 20-20 अहम खबरें। तो चलिए शुरू करते खबरों का सिलसिला। तो राहुल जी, शुरुआत करते हैं आपके छत्तीसगढ़ से। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भाजपा में शामिल होने की खबरों को सिरे से नकार दिया है और मध्य प्रदेश के मंत्री महेंद्र सिंह के भाजपा में शामिल होने के न्योते पर सिंहदेव ने कहा है कि मेरा व्यक्तिगत विचार भाजपा से मेल नहीं खाता, मैं कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। कांग्रेस ने भी हमारी बहुत पूछ परख की, कुछ समय से जितना कांग्रेस का सर पर हाथ होना चाहिए वो नहीं है। जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के नेता धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सिंहदेव के परिवार के बारे में सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। जो सम्मान उस परिवार का रहा है, कांग्रेस ने उसे ठेस पहुंचाने का काम किया है, जिससे उनकी पीड़ा सामने आती है। लेकिन मेरा विचार व्यक्तिगत भाजपा के साथ मेल नहीं खाता। वैचारिक कोई दुश्मनी नहीं है। 9 दशक हो गए होंगे कि कांग्रेस के साथ हर ऊंच नीच की स्थिति में बना रहा। राजपाट गया, मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस नहीं लिया। अभी कुछ दिनों से जरूर ऐसा लगता है कि जितना सर पे हाथ या कंधे पे हाथ होना चाहिए वो महसूस नहीं हो रहा। जो सम्मान उस परिवार का रहा है, मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में स्थिति है और जिस सम्मान के वो अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं उनको ठेस पहुंचाने का काम इस सरकार के द्वारा की जा रही है। राजनीति का एक प्रकार है सुविधाजनक राजनीति, उसी का उदाहरण आप देख रहे थे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से सवाल किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस से सवाल किया है, बताया कि झूठ का पुलिंदा बनाया था। कमलनाथ उनके सवालों के जवाब दें। सीएम ने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति की बेटियों की तरह कमलनाथ ने सभी वर्ग की छात्राओं की फीस भरने का कमिटमेंट किया था, उन्होंने उसे पूरा क्यों नहीं किया? ऐसा शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ से सवाल किया है, वो भी जनता के सामने। उन्होंने कहा था मेडिकल, इंजीनियरिंग, विधि और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए वो अनुसूचित जाति जनजाति की बेटियों की तरह सभी वर्गों के जिनकी परिवार की आय 10 लाख रुपए से कम है, फीस की प्रतिपूर्ति करेंगे। कह के फीस क्यों नहीं भरी कमलनाथ जी? जवाब तो आपको देना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं, तो इधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी 17 मार्च से बूथ सशक्तिकरण अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस अभियान को लेकर बीजेपी के नेता धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि 17 मार्च से 25 मार्च तक कार्यक्रम होंगे और शक्ति केंद्र के प्रभारी और संयोजक बनाए गए हैं। एक शक्ति केंद्र में 5 से 7 बूथ हैं, जिसमें जाकर देखेंगे और वातावरण क्या है ये जानकारी लेंगे, पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, जिससे एक अच्छा वातावरण का निर्माण हो सके। और साथ ही ये भी कहा कि सरकार ने कर्मचारियों को धोखा दिया है, बजट में अनियमित कर्मचारियों के संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई, नाराज कर्मचारी सरकार को सबक सिखाएंगे। चलिए, कोई तो मौका आया जब पक्ष और विपक्ष एक साथ नजर आए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा का आज अनावरण भोपाल के व्यापम चौराहे के पास किया गया, जिसे आप देख भी रहे हैं। प्रतिमा का अनावरण सीएम शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, अर्जुन सिंह के बेटे और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय सिंह ने किया। इस दौरान शहर के विधायक पीसी शर्मा, आरिफ मसूद, मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के नेताओं ने इस अनावरण कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अर्जुन सिंह किसी दल या संस्था के कारण नेता नहीं बने, बल्कि अपने व्यक्तित्व से बने। उन्होंने दलित, पिछड़ों और गरीब कल्याण के लिए कई कदम आवाज उठाई। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो आज जो कुछ भी हैं अर्जुन सिंह की बदौलत है। तो इससे बेहतरीन राजनीति क्या हो सकती है कि एक मंच पर पक्ष विपक्ष दोनों साथ और एक नेता जिसकी दोनों तारीफ कर रहे हैं।
इधर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने मंगलवार को रायपुर के लालपुर वो पहुंचे और क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान के ऑपरेशन थिएटर परिसर का उन्होंने लोकार्पण किया। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने मितानिनों और संस्था में सेवा भावना से काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया। भारती प्रवीण ने कहा कि ऑपरेशन थिएटर में बेड और सुविधाएं बढ़ाने का मैं प्रयास करूंगी और इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने वृक्षारोपण भी किया। इस दौरान महिला दिवस के एक दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा का प्रबंधन महिला पुलिस कर्मियों ने संभाला। तस्वीरें देखिए आप। मुख्यमंत्री के काफिले का प्रभार और सीएम की गाड़ी महिला अधिकारी ने चलाई। साथ ही मुख्यमंत्री के सुरक्षा में तैनात सभी महिला अधिकारी रहीं। इसके पीछे यह संदेश देना है कि महिलाएं किसी काम में पीछे नहीं, और वो तो वाकई नहीं है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार महिलाओं के लिए लगातार काम कर रही है। वहीं सीएम के कारकेट के तैनात महिला कर्मचारी इस जिम्मेदारी से खुश नजर आई। राहुल, ये पहली बार नहीं कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह फैसला लिया हो। इससे पहले भी महिला दिवस पर इस तरह के फैसले ले चुके हैं। बिल्कुल। बढ़ते आगे, रायपुर प्रेस क्लब में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। सीएम भूपेश बघेल ने होली की मस्ती में वो डूबे नजर आए। पत्रकारों के साथ उन्होंने होली मनाई, साथ ही फाग गीत भी गाया। वर्मा जी भी हमारे बीच उपस्थित होकर मंच पर आए। अनिल कोटकर जी से अनुरोध है कि वह आएं और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और अतिथियों का गुलाल लगाकर स्वागत करें। तो मध्य प्रदेश के रतलाम में हनुमान जी की मूर्ति के सामने बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। इस मामले को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि उसे एक मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता हितेश वाजपेयी का कांग्रेस मीडिया विभाग ने बहिष्कार कर दिया, यानी बायकॉट कर दिया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने प्रवक्ताओं को निर्देश देते हुए कहा है कि हनुमान जी और महिलाओं से जब तक वाजपेयी माफी नहीं मांगेंगे तब तक उनका बहिष्कार जारी रहेगा। यानी जिस भी टेलीविजन डिबेट में हितेश वाजपेयी होंगे वहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं होंगे, ऐसा कांग्रेस का कहना है। इधर इस पूरे मामले पर इंदौर में शहर कांग्रेस सेवा दल और शहर कांग्रेस कमेटी ने मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजवाड़ा के मां अहिल्या की प्रतिमा के नीचे सद्बुद्धि यज्ञ भी किया। तो बात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 20-20 खबरों की हो रही, तो भेदभाव क्यों? छत्तीसगढ़ की कुछ खबरें मैं भी पढ़ता हूं। रायगढ़ में अमृत मिशन योजना आधार में लटक गई है। वजह से नगर निगम के पास फंड नहीं, यानी वजह यह है कि नगर निगम के पास फंड नहीं है, और नतीजा यह है कि 10,000 घरों में अब तक योजना के तहत वाटर मीटर नहीं लग पाए हैं। बातें बड़ी बड़ी है, लेकिन वाटर मीटर लग नहीं पाए हैं। इधर एजेंसी ने काम पूरा होने की बात कहते हुए योजना से हाथ खींच लिया है। असल में नगर निगम ने शहर के 48 वार्डों में 24 घंटे पेयजल आपूर्ति के लिए अमृत मिशन योजना शुरू की। तकरीबन इस पर 168 करोड़ रुपए खर्च हुए। 36,000 घरों में नल कनेक्शन का टारगेट भी रखा गया, लेकिन लागत बढ़ने और फंड स्वीकृत नहीं होने की वजह से एजेंसी ने 26,000 घरों तक ही वाटर मीटर लगाने के बाद काम बंद कर दिया। होली के बीच रायपुर के पुरानी बस्ती इलाके में जल संकट जारी है और अभी तक महामाई पारा के घरों के नलों में पानी नहीं आया है। पिछले 8 दिनों से पानी यहां पर नहीं आ रहा है। वहीं समस्या का समाधान ढूंढने में पिछले 24 घंटे नगर निगम के अधिकारी लगे हुए हैं। जल संकट को लेकर कल महिलाओं ने चक्का जाम भी किया था और कल होली है, ऐसे में जल संकट को लेकर रहवासियों में भारी मायूसी है और बिना पानी के ही लोगों को मनमानी होली मनानी पड़ सकती है। तो अच्छा लगा उन लोगों को गड्ढा खोदते हुए, समस्या को देखते हुए, क्योंकि ये आपके अपने न्यूज चैनल IBC 24 ने जब कल खबर चलाई तब ये लोग जागे हैं। काश 7 दिन पहले जाग गए होते, पर जागे नहीं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इंदौर जिले में अतिथि शिक्षकों का होली का त्योहार फीका होने वाला है। कैसे?
क्योंकि शिक्षकों को महीनों से वेतन नहीं मिल सका है। हालत यह है कि शिक्षकों के सामने घर चलाने की दिक्कत खड़ी हो गई है। इंदौर जिले में करीब 50 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें से कई में अतिथि शिक्षकों के भरोसे पढ़ाई होती है। वेतन समय पर नहीं मिलने से करीब 350 शिक्षक प्रभावित हैं। इनकी होली काली करने का विचार किसका है? क्यों यह निर्णय लिया गया कि इनका वेतन रोक दिया जाए? अब जरा सोचिए, 350 अतिथि शिक्षकों के बारे में जिनका वेतन महीनों से नहीं मिल रहा है। दूसरे सरकारी कर्मचारियों को, शिक्षकों को वेतन मिल रहा है, लेकिन अतिथि शिक्षकों जो पढ़ाते हैं उनको वेतन क्यों नहीं मिल रहा है? यह बड़ा सवाल है। अतिथि शिक्षक की सैलरी के लिए हम लोग एक रिजॉल्व करा रहे हैं। कल ही मेरी विकासखंड शिक्षा अधिकारी इंदौर से चर्चा हुई थी और उन्होंने ये कहा था कि स्वान के द्वारा इन लोगों के बिल जनरेट किए जाने IFMI सॉफ्टवेयर पर, और जहाँ तक संभव हम कल उनके बिल जनरेट करके कोषालय को प्रस्तुत करेंगे। एम्स रायपुर का पहला दीक्षांत समारोह आज संपन्न हुआ और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार मुख्य अतिथि के रूप में इसमें मौजूद रही। छत्तीसगढ़ के सांसद सुनील सोनी, अरुण साव और पूर्व सांसद सरोज पांडे की मौजूदगी में कुल 850 छात्र छात्राओं को मेडल और डिग्री प्रदान किए गए। कार्यक्रम के दौरान साल 2012 से लेकर 2016 तक के MBBS बैच में टॉप करने वाले छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल दिया गया। साथ ही 2013 से लेकर 2017 तक के BSc नर्सिंग के टॉपर स्टूडेंट्स को भी गोल्ड मेडल दिया गया। MD, MS, MDS समेत अन्य कोर्स के 133 छात्र छात्राओं को भी इस दौरान डिग्रियां प्रदान की गई। गोल्ड मेडल पाने वाले छात्र छात्राएं देश भर के अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई कर रहे हैं। कॉन्वोकेशन के बहाने एक बार फिर कॉलेज कैंपस में आकर अपने टीचर और क्लासमेट्स से मिलने की खुशी उनके चेहरे पर भी साफ नजर आई। तो मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। ईडी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। असल में मामला समन से जुड़ा हुआ है। जनवरी में ईडी की ओर से भेजे गए समन पर नेता प्रतिपक्ष ने वकील के जरिए ईडी से कारण बताने की मांग की थी, लेकिन ईडी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अब तक ईडी लोगों के यहां छापे मारती थी, इस बार नेता प्रतिपक्ष ईडी की कंप्लेन लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। ऐसा भी होता है। कांकेर में कार जलने के बाद रहस्यमय तरीके से लापता हुए पखांजूर के एक परिवार को लेकर रहस्य और भी गहरा गया है। पहले जहां उनके कार जलने वाली रात धमतरी के एक होटल में ठहरने की बात सामने आई थी, तो वहीं अब दूसरे दिन उनके रायपुर आने की खबर की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस पतासाजी में जुटी हुई है। रायपुर पुलिस के मुताबिक पहले परिवार 1 मार्च को रायपुर के अजय फोटो स्टूडियो भी आया था, जहां पर उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स प्रिंट करवाए थे, और दूसरी बार वे 2 मार्च को स्टूडियो पहुंचे और रायपुर के लोधीपारा चौक स्थित स्टूडियो पहुंचकर इस परिवार ने 1000 रुपए भुगतान कर 90 स्टिल फोटो के प्रिंट लिए थे। इस बात का पता चलने के बाद अब कांकेर पुलिस की 2 टीम रायपुर पहुंची और राजधानी पुलिस की मदद से रायपुर रेलवे स्टेशन समेत कई जगहों के CCTV फुटेज खंगाल रही है। तो बलरामपुर जिले के 15 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस के लिए खरीदी की गई ब्रांडेड LED टीवी में बड़ी गड़बड़ी सामने आ गई है। दरअसल 55 इंच LG LED टीवी की सप्लाई रायपुर से की गई और इसकी कीमत रखी गई 1,14,867 रुपए, जबकि मार्केट में इसकी कीमत GST मिलाकर 50,000 रुपए है। तो ये बाकी के 50,000 रुपए कहां गए, ये तो बताना पड़ेगा। अधिकारी और कर्मचारियों की कारगुजारियों का आलम यह है कि जो LED टीवी की खरीदी की गई वो मेड इन दिल्ली है। टीवी में कहीं भी LG का मोनो नहीं लगा है, वहीं बिल में भी LG कंपनी का कहीं भी जिक्र नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कलेक्टर को इस सप्लाई और खरीदी के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। IBC 24 से जानकारी मिलने के बाद उन्होंने कहा कि इसमें पूरी जांच की जाएगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। माननीय कलेक्टर महोदय, आपने ये कहा है तो हम इसे फॉलो करेंगे। बलरामपुर के रामानुजगंज में सन प्लांट चिटफंड कंपनी ने 5 साल पहले दर्जनों लोगों से 30 लाख रुपए की ठगी की थी और मामले में पुलिस ने कंपनी के डायरेक्टर अमित चौधरी को कोलकाता से गिरफ्तार किया। मामले के 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, पुलिस जिनकी तलाश में जुटी हुई है। बता दें कि सन प्लांट चिटफंड कंपनी ने पैसा दोगुना करने का झांसा दिया था। पैसे जमा करके कंपनी के डायरेक्टर अपना दफ्तर बंद करके फरार हो गए।
कटनी और जबलपुर में अस्पताल में हुए अग्निकांड से सबक लेते हुए सरकार ने अस्पतालों में फायर एनओसी और इलेक्ट्रिकल ऑडिट जरूरी कर दिया है। लेकिन जबलपुर में ही जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बिना फायर एनओसी के संचालित हो रहे हैं, जिससे अग्नि हादसों को लेकर शासन प्रशासन की गंभीरता पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि रीजनल हेल्थ डायरेक्टर संजय मिश्रा का कहना है कि जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बड़े हैं और ज्यादा उपकरण की जरूरत है, इसलिए यहां उपकरण लगाने की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही कहा कि छोटे मोटे 90% अस्पतालों में फायर एनओसी ले ली गई है। छत्तीसगढ़ सरकार के बजट में इस बार बस्तर को भी बहुत कुछ मिला और बस्तर को इस बार एक और नए मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने जा रही है, जो कि दंतेवाड़ा जिले के गीदम में खोला जाएगा और दक्षिण बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास में महत्वपूर्ण कदम ये साबित होगा। इसके साथ ही बजट में घोषित किए गए 101 स्वामी आत्मानंद स्कूलों में से 30 बस्तर संभाग में खुलेंगे। विदिशा जिले की सिरोंज में सैकड़ों सालों से बंदूक की गोली में आग जलाकर होलिका दहन की परंपरा है, जो आज भी जारी है। इसे राव जी की होली कहा जाता है। हर साल की तरह इस साल भी बीजेपी के विधायक उमाकांत शर्मा की मौजूदगी में माथुर परिवार ने बंदूक से फायर कर होली का दहन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बताया जाता है कि यहाँ सबसे पुरानी होली पचकुइया हनुमान मंदिर के पास जलाई जाती है और यहाँ कानून गो माथुर परिवार रहा करता था, जिनकी होलिका दहन में टोंक रियासत के नवाब ने रोक लगा दी थी। इसके बाद कानून गो परिवार घास में बंदूक की गोली से फायर कर होलिका दहन करने लगा। तब से ये परंपरा हो गई। महासमुंद में रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर रेलवे कर्मचारियों ने माल के साथ मजदूरों को भी डब्बे में सील कर गाड़ी को रवाना कर दिया। मंदिर हसौद रेलवे स्टेशन में मालगाड़ी में चावल लोड हो रहा था और लोड होने के बाद मालगाड़ी को काकेनाडा जाना था। रैक में चावल भरते समय केशव बाधे नाम का मजदूर उसी डब्बे में ही रह गया और रेलवे कर्मचारी मालगाड़ी लोड होने के बाद डब्बे को सील कर काकेनाडा के लिए रवाना कर दिया। सुबह 7 बजे मालगाड़ी बागबारा स्टेशन में रुकी तो कुछ लोगों ने डब्बे के अंदर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी, किसी के अंदर फंसे होने की आशंका को देखते हुए उन्होंने गार्ड और ड्राइवर को सूचना दी और फिर सील खोलकर उसे बाहर निकाला गया। जबलपुर में अवैध शराब भट्टी पर पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई की है। मौके से भारी मात्रा में कच्ची शराब जब्त की है। महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पनागर थाना इलाकों में पूरी कार्रवाई की गई है। धमतरी में एक दंतैल हाथी ने ग्रामीण को कुचल कर मार डाला। 45 साल के सुखराम कंवर की दर्दनाक मौत हुई। दिनकुड़िया निवासी सुखराम कंवर ग्राम चारभाठा में अपने रिश्तेदार के यहाँ गया हुआ था। सुखराम गांव के ही सामुदायिक भवन में रात में सोया हुआ था, जहां पर हाथी ने सुखराम को कुचल दिया। हाथी के हमले के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। भोपाल में शराब पीकर वाहन चलाने से बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस अब शराबियों से कैट वॉक करवाएगी। असल में ये कैट वॉक एक स्ट्रेट लाइन टेस्ट होगा, जिसमें संदिग्ध को सड़क पर खींची लाइन पर 10 कदम चलकर दिखाना होगा। यदि उसके पैर डगमगाए तो वहां मौजूद पुलिस पहले उसे ब्रीथ एनालाइजर से चेक करेगी, फिर मेडिकल टेस्ट के लिए हॉस्पिटल भेजेगी। तो एमपीसीजी 2020 के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। ये आपको कैसा लगा राहुल जी? ये दर्शकों को बताना होगा। बिल्कुल, और ताजा अपडेट के लिए हमारे दर्शक बने रहेंगे IPS 24 के साथ। नमस्कार।